मुझे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना है, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। ओके, सो मैं यहाँ पर भी हूँ पंचायत भवन में, पंचायत ऑफिस में। तो यहाँ पर कोई है नहीं, वैसे मैं अकेली बैठी हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं। सो मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं जाऊँगी घर। पहले जैसे लगता था ना, होली दोस्तों के साथ खेलते थे और इतना एक्साइटमेंट रहता था होली को लेके, बट अब उतना कुछ है नहीं। बट अब नॉर्मल सा डे लगता है, जैसे हर रोज़ डे होते हैं वैसे ही डे लगते हैं, कुछ स्पेशल सा नहीं लगता है। फेस्टिवल या इसको मैच्योरिटी कहो या कुछ भी, होली है। बहुत शांति मिल रही है मुझे यहाँ, जैसे अकेले रहने में मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं खुश होती हूँ अपने साथ। अकेले में बुक रीड करो, आराम से बैठो, अपने थॉट्स को सोचो कि क्या आगे जाके अच्छा होगा और क्या नहीं अच्छा होगा, ये सब चीज़ें। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, बट मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एंड मैं मेरे अंदर बहुत सी बातें ऐसी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओके? क्योंकि जैसे कि रिस्पांस मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं और भी बनाऊँ और वीडियोस बनाओ। अगर आपको नहीं अच्छा कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो भी बता सकते हो कि आप ये चीज़ इम्प्रूव करें। सो मैं वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। और आई सर्च मैनी थिंग्स बट आई डोंट हैव टू प्रॉपर आंसर। आई लर्न एवरी डे, बट मुझे कोई साइड नहीं दिख रही है। कभी क्या करती हूँ, मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो मैं उसमें पुट करूँ अपना 100%। करना ये है, मैं एक बुक रीड कर रही थी, रिच डैड पुअर डैड ना, उसमें लिखा हुआ था कि आप काम कर रहे हो, मतलब कि तो उसमें आप बिल्कुल एकदम एक जैसे कहीं भी जॉब कर रहे हो, उसमें आप कभी मतलब कि कुछ कर नहीं सकते हो। आप एक चूहा रेस होती है, मतलब फंसे हुए एकदम जाल में। आप जॉब करते हो, आपके खर्चे होते हैं, आप उसको निपटारा करते हो जितने भी खर्चे होते हैं, और उसमें से कुछ चार्ज हमारी गवर्नमेंट ले लेती है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उनको पे करते हैं और हमारी सैलरी पूरी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा कोई हमारे पास एक्स्ट्रा कोई एसेट्स नहीं होते हैं। और कोई अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे डिपेंड हो। उसमें एक और अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि अपने काम से काम रखो। चैप्टर था एक, उसमें लिखा हुआ था अपने काम से काम रखो। सो उसमें ये था कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसके बाद क्या करो कि जो अपनी एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है, उसका कॉलम बढ़ाते रहो। संपत्ति बढ़ाते रहो इन द सेंस कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदो, आप ऐसी चीज़ें खरीदते जाओ जिनसे आपको बदले में पैसे मिले। डायरेक्ट बात यह है कि जैसे कि आप ऐसा कुछ खरीदो, ऐसा कुछ बना दो, या किसी ऐसी चीज़ के शेयर्स ले लो जिसमें आपके पैसे बने, जिससे आपको पैसे मिले। जैसे कि आपने कोई फ़ोन खरीदा न्यू, उसमें आपको पैसा नहीं देगा। बट अगर आपने फ़ोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, बाइक खरीदी, ये आपको पैसे नहीं देंगे। मगर अगर आप एक ऐसी चीज़ खरीदते हो जो आपको बदले में रिटर्न में कुछ दे रही है, तो वो आपके रियल एस्टेट्स है। मतलब कि रियल जो रियल पैसे उससे आते हैं, मतलब एसेट्स हैं जिनसे आपको पैसे मिलते हैं, संपत्ति है वो आपकी। सो उस रिच डैड एंड पुअर डैड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है पूरे ग्राफ में। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो भाई पढ़ो जाके, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी बुक है। और मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, बट मुझे अगर फाइनेंस का सबसे अच्छा तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है, वो सबसे अच्छा तरीका लगा। मतलब कि ग्राफ के जरिए समझाया, कि ग्राफ में बताया कि ये आपका एसेट्स का पार्ट है और ये आपका लायबिलिटीज़ का पार्ट है और ये आपकी जॉब और सैलरी का पार्ट है और ये इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है और मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको कुछ भी पाना है ना ज़िंदगी में, तो आप टू बी क्लियर रहो उसके लिए कि आपको पाना क्या है, आपको जाना क्या। जैसे कि बिना गोल के कुछ नहीं होता। जैसे कि एक बस या ट्रेन जाती है, उसका भी एक एग्जैक्ट एरिया, एक एग्जैक्ट पोजीशन, एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। अगर आपने अपना गोल ही सेट ना किया है, आपने अपना गोल ही सेट नहीं किया है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे किस डायरेक्शन में और कहाँ तक पहुँचना है, तो आप एकदम जाल जैसे फंसे हुए, आपको कोई डायरेक्शन नहीं, आपको कभी शांति या पीस मिल ही नहीं सकता। गोल्स क्या होते हैं ना, हमें डायरेक्शन देते हैं हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। गोल्स हम बनाते हैं, हमारे गोल्स बदलते रहते हैं, बट अगर आपको पता है आपको जाना कहाँ है, आपको कितना करना है,
तो मुझे लगता है जैसे किसी का गोल होता है कि मुझे नौकरी करनी है, तो वो जब वो अचीव कर लेता है उसके बाद उसी जॉब में फंस के वो पूरी अपनी ज़िंदगी काटता है, ठीक है। तो जैसे किसी का ड्रीम होता है कि मुझे बिज़नेस खड़ा करना है, अगर उसने वो बिज़नेस मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, उसके बाद उसने वो बिज़नेस क्रैक कर लिया, उसने वो बिज़नेस अच्छा बिल्ड कर लिया, सक्सेसफुल हो गया उस बिज़नेस में, उसके बाद उसका नेक्स्ट गोल बनता है, ठीक है। तो गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें ज़िंदगी में उत्साह देते हैं कि हम इसके बाद ये करें, उसके बाद नहीं। तो बिना गोल्स के सब बेकार है, सब मतलब कि जैसे कि हम बच्चे क्या करते हैं, पहले क्लास पास करते हैं 10th तक, देन उसके बाद वो साइड चुनते हैं, उनका कोई अगर किसी का होता है कि क्लियर डायरेक्शन हो, बट सब अपने क्लियर डायरेक्शन में नहीं होते। कोई साइंस ले लेता है, कोई ले लेता है बायो ले लेता, सॉरी साइंस साइड होता है, कोई आर्ट साइड होता है, अलग अलग साइड्स होती है तो अलग अलग साइड ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा आर्ट साइड है उसको आगे जो अपने दिमाग में गोल नहीं रखे हुए हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसे कहीं से पास आउट कर लिया। यूपी में तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं जितने लोगों को ज़्यादातर जानती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, उनकी ज़्यादातर किसी की भी राइट डायरेक्शन ही नहीं, मुझे जाना कहाँ है। मतलब कि 10th पास करा, इंटर पास करा, देन अब ग्रेजुएशन भी कर लिया, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं कि मुझे जाना क्या है, मुझे करना क्या है। उनसे पूछो तुम क्या करना चाहते हो, तो वो छोटी सी जॉब कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की कहीं भी जॉब लग जाती है और वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। उनको फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है उनका सेट कि मुझे जाना ही कहाँ है। सो मैं सोचा करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रही हूँ। मैंने डिसाइड करा कि मैं अगले 5 से 10 साल रेगुलर ना सही, मतलब कंटेंट क्रिएट करूँगी। ये मेरा 10 साल का गोल है कि मुझे कंटेंट क्रिएट ही करना है। सो मैं कंटेंट अभी क्रिएट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा गैप ना हो बीच में, यूट्यूब पे और इंस्टा पे। सो कभी कभी गैप हो जाता है एंड मैं टू बी ऑनेस्ट मैं यही मेरा प्लान है कि कंटेंट क्रिएशन। एंड देन मेरा और भी गोल्स हैं, मैं वो शेयर नहीं करूँगी बिकॉज वो मेरे हैं कि मैं ये यहाँ पे अपना माइंडसेट रखी हूँ कि मुझे ये करना है। मैं वो शेयर नहीं करूँगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं बस ये मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा ये क्लियर है कि मुझे कंटेंट तो क्रिएट करना है। ये एक मान लो कि पार्ट टाइम है कि मुझे ये करना है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है। जितना भी मुझे आता है, जितना भी मुझे पता है, मुझे वो शेयर करना है। जो भी मैं सीख रही हूँ मुझे वो शेयर करना है। शेयरिंग का पार्ट, शेयरिंग एंड कनेक्शन, मुझे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना है। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट। ओके, सो मेरा तो ये गोल बन गया। मैं ट्रूली बताऊँ, मेरा 10th हुआ, देन मुझे डॉक्टर बनना था। सो मुझे फिर डॉक्टर बनना था, फिर पता नहीं क्या मोटिवेशन ही नहीं आया, मतलब अंदर से वही नहीं हुआ कि इंटर में पहुँचे। मेरा स्कूल इतना क्या ही बोले, गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल की हालत ही ऐसी होती, कोई एम ही नहीं होता वहाँ के लोगों को, ना टीचर्स का कोई एम होता है कि बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके। बट मुझे पता नहीं क्या है कि फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने डायरेक्ट बीएससी कर लिया। ऐसे सब लोग देने लगे ग्रेजुएशन कर लो। अब मेरा ग्रेजुएशन पास आउट हो गया। अब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो मुझे कोई अब डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं जॉब भी करती हूँ तो जॉब से क्या होगा, कोई सेंस ही नहीं है। जॉब किसी भी रिलेटेड से जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब इतना मेरा तो वही नहीं है कि मैं किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट के लिए वो करूँ। मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं गवर्नमेंट में डालूँ। बट मैं जो ये जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट ही है, बस छोटी सी जॉब है जो गाँव की है। और मेरा कोई वही नहीं है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मतलब कि कोई डायरेक्शन ही, सीधी डायरेक्शन ही दिख रही। तो मैंने क्यों सोचा कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, थोड़ा सा मैं जानूंगी। मैं एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज पर फ्लुएंसी लाने की ट्राई कर रही हूँ। सो मैं बोलती हूँ बट मुझे ज़्यादातर कंफर्टेबल हिंदी लैंग्वेज में होता है क्योंकि ये मदर टंग है मेरी, क्योंकि मदर टंग है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती। बट इंग्लिश में थोड़ा ना, मेरा यहाँ का ऐसा माहौल है ना, इन्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे पार्टनर्स मिल सके टू कम्युनिकेट विद इंग्लिश। बट आई ट्राई टू माई बेस्ट एंड मैं आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन social media through broadcast and video lecture, English video lecture, English broadcast। तो कम्युनिकेशन क्रिएटर्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो मैंने सोचा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कंटेंट क्रिएशन से ही एक ऐसा है कि कोई मुझे आइडिया मिल रहा था कि कंटेंट क्रिएशन से मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अच्छी। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई हैव क्लियर गोल इन माई माइंड, बट मैं एकदम चल नहीं पा रही हूँ उस पर। जो मैंने
विज़न है मेरा, जो मैं चाहती हूँ करना, बिकॉज मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम अभी नहीं है मेरे पास जैसा मैं करना चाहती हूँ। पता है, लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, लोग मेरी नॉलेज को सुनना चाहते हैं, मतलब कि मैं क्या, मेरे अंदर क्या, मेरे दिमाग में मेरे माइंडसेट कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, वो सुनना चाहते हैं। बुक रीड करती हूँ मैं, गूगल पे इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ, मैं स्क्रॉल बहुत कम करती हूँ सोशल मीडिया, वो मैं इसी चीज़ को स्क्रॉल करती हूँ ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑन एफ बी तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और यूट्यूब पे मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट सुनती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपना जो इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, तो मुझे सोशल मीडिया पे वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, इसलिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ। और मैंने काफ़ी 1 साल से मैं सोच रही थी कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस की वजह से मैं नहीं नॉलेज दे पा रही थी। मेरे अंदर नॉलेज थी, बट मैं सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे। बट रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तू अच्छा कर रही है, सो कर। सो मैंने, मतलब कई फ्रेंड ने ऐसा बोला, और सोशल मीडिया से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, दैट्स वाई थोड़ा मतलब हैप्पीनेस मिलती है। सो मैंने कहा चलो करते हैं, अगर नहीं आया किसी को तो लोग हैं, कुछ कोई अच्छा बोलता है, कोई गलत बोलता है। कुछ टिप्स चाहिए मुझे, कैसा कंटेंट बनना चाहिए, व्लॉगिंग टाइप एंड नॉलेजेबल वीडियोस रिलेटेड टू AI, रिलेटेड टू आर्ट। मैं आर्ट में भी अच्छी हूँ, मुझे आर्ट बहुत अच्छे से आती है, और मैंने कई स्केचेस बनाए हैं, कई पेंटिंग बनाई हैं जो बहुत अच्छी लगी लोगों को। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ में अपना करियर बनाऊँ, बिकॉज़ इतना टाइम निकल चुका है और मैं अभी तक स्टक हूँ अपनी चीज़ में। यही मैं सोचती हूँ, अपना मैंने टाइम कितना गंवा दिया है, मैंने इतना प्रीशियस टाइम गंवा दिया। लोग इतनी देर में, इन दिनों में क्या क्या कर लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और मैं यहीं पर स्टक हूँ। ओ माई बैडनेस है ही मेरी, कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब मेरी चाहत ही नहीं हो, तो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड चाहती हूँ कि लोग मेरे से कनेक्ट हो। आई फील लाइक कि लोग मुझे बताएं कि कैसा तू कर रही है, तुम कैसा कर रही हो, तुम कैसा कर रही हो, और आगे कैसा करना चाहिए। मैं लोगों से ओपिनियन चाहती हूँ कि मुझे ओपिनियन दें, अच्छा बुरा जो भी हो। और डर तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं अच्छा करूँगी तो लोग अच्छा कहेंगे, और बुरा करूँगी तो बुरा कहेंगे। लोग हैं, बहुत लोगों का माइंडसेट अलग होता है, और मैं नहीं जानती क्या कैसे। जितनी भी बुक्स पढ़ी उनको पढ़ो। पहली बात तो माइंडसेट से रिलेटेड पढ़ो। अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो गया तो आप इंटरेस्टेड हो जाओगे चीज़ों को लेके। अगर आपका माइंड, मैं तो कहती हूँ पहले माइंडसेट के से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। मैं सजेस्ट करूँगी आप यू कैन विन पढ़ो बाय द शिव खेरा, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा, और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि विनर्स क्या सोचते हैं और लूज़र्स क्या सोचते हैं। अगर आप विनर्स की कैटेगरी में आते हो तो आप ऐसे डिसीजंस लेते हो, अगर आप लूजर्स की कैटेगरी में आते हो, उन्होंने बताया हुआ है डिटेल से, और उसमें बीच में चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि अगर आपकी कुछ हैबिट्स लिखो, अच्छी बुरी जो भी हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बुक है। आई लव इट। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करूँ, मुझे जितना भी टाइम मिलता है। मुझे पहले तो मुझे बुक रीडिंग पसंद नहीं थी, बट जब से मैंने स्टार्ट करी बुक रीडिंग अराउंड 1 साल मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने पढ़ी है, बट ऐसे माइंडसेट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं। तो मैंने जब से स्टार्ट किया है पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बुक्स में ज़्यादा खुशी मिलती है बजाय लोगों के। लोग तो पता नहीं कैसे, मेरे यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जो जैसा मैं सोचती हूँ। तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है लोगों के बीच, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, मैं अपना टाइम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, और मैं ज़रूर दिखाऊंगी मैंने होली कैसे सेलिब्रेट करा, और मैंने अपने घर में क्या क्या होता है। मैं अभी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं मतलब कि क्या क्या किया। ठीक है, मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए